तारक मेहता का उल्टा चश्मा। रुक! मेरा सेकंड को लेकर कहां जा रहे हो? रुक! अरे रुक! अरे चोर चोर चोर! रुक जा यार! अरे हाथी भाई बाहर आइए, हाथी भाई देखो सेकंड को चुरा रहा है। और आप रुको 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 अरे क्या हुआ? अरे मेरा सेकंड चुरा के भाग रहा है वो। अरे रुक जाओ! रुक बेटा, उसको छोड़ना मत। अरे तुम ऊपर से क्या बोल रहे हो? नीचे आओ ना। अपन की कोई बात क्यों नहीं सुनते? चोर नहीं है। अरे अपन की बात सुनो, अपन चोर नहीं है। अरे हर चोर पकड़े जाने के बाद यही बोलता है। अरे शांति से अपन का बात तो सुनो। अरे तुम्हारी बात है ना, अभी पुलिस सुनेगी, पुलिस। पापा हाँ? क्या हुआ? बेटा ये सखाराम की चोरी कर रहा था। क्या? अरे ये हाँ ये हाँ। अरे हम लोग नीचे आते। चलो हाँ आ जाओ इसकी धुलाई करो तुम लोग भी। जा सॉरी चलना यार। तुम्हारी गैंग का नाम क्या है बताओ? मेरे सखाराम को किडनैप करने चले थे, किसने भेजा तुम्हें बताओ? ओ बोल बड़। फोन किसको बज रहा है? जरूर तुम्हारे बॉस का फोन होगा, पूछने के लिए क्या होगा, काम हुआ कि नहीं। पकड़ इसको पकड़। हेलो हाँ मन्नू, उठा लिया स्कूटर को? नहीं उठा पाया, इससे पहले कि उठा था आपने पकड़ लिया उसे, और जल्दी तुम भी पकड़े जाओगे। मेरे सखाराम को किडनैप करने चले थे। ओए पिड़ू तू? सोड़ी तुम? अबे हाँ मैं, और ये मेरा दोस्त है मन्नू। ओ इसे तो भेजा था सखाराम को उठाने को। तुमने भेजा था इसे सखाराम को उठाने के लिए? क्या? सोड़ी तू सखाराम को किडनैप करवा रहा था? पर तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। हाँ? प्यार से मांगता तो बिना ऐसे ही सखाराम की चाबी दे देता। किडनैप करवाने की क्या जरूरत थी? सखाराम जितना भिड़े का है उतना हम सब का है। ओए पप्पू जबान को लगाम दे। ओ की बकवास कर रहे हैं तू? ओ मैं सखाराम को क्यों किडनैप करवाऊंगा? भाई काय गोंधळ है, सोडी भाई क्यों करेंगे ऐसा? और तू फोन दे पिड़ू को। चला स्पीकर पे कर। फोन स्पीकर पे है, भिड़े सुन रहा है। ओ पिड़ू, पप्पू क्या बकवास कर रहा है? और तू क्या खड़ा खड़ा सुन रहा है? वो भूल गया, और रात को तूने ही तो कहा था कि सखाराम बिगड़ गया। सखाराम की तबीयत वाकई खराब हो गई है, लॉक खराब हो गया है, इग्निशन खराब हो गया है, और बिना चाबी के किक मार के सखाराम स्टार्ट हो रहा है। तो तू फिक्र ना कर पिड़ू, 1-2 दिन में तेरा सखाराम रिपेयर करवा दूंगा। नहीं 1-2 दिन में नहीं, छोड़ी कल के कल ही रिपेयर करवा। ले पिड़ू, तू सोच भी कैसे सकता है कि मैं सखाराम को किडनैप करवाऊंगा? सॉरी सोड़ी, थोड़ी गलतफहमी हो गई थी भाई। और तुम भी कमाल करते हो, तुम्हें मुझे फोन करके मैसेज करके बताना चाहिए था ना कि तुम किसी मैकेनिक को भेज रहे हो। कट हो गया। हेलो कोई बात नहीं। हेलो ओ पिड़ू, वो क्या मजाक है यार, तूने फोन काट दिया? नहीं काटा नहीं, वो भाई वो गलती से कट गया। और मुझे सपना थोड़ी आने वाला था कि तुम किसी मैकेनिक को भेजने वाले हो। तुम कीर्तन में गए थे, मुझे लगा तुम मेरा काम करना भूल गए। भूल गया? ओए पिड़ू, गोकुल धाम वालों का काम सर आंखों पर, तो ऐसे कैसे भूल सकता हूँ? ये भी बराबर है। वो मैंने मन्नू को सुबह ही तेरे पास भेज दिया था। उससे कहा था कि सोसाइटी में एक पीला स्कूटर है, उसे रिपेयर करना है, तू जाकर पिड़ू से मिल ले। अरे इधर आके अपन सीधा पहले आपके घर पे ही आया था। अरे उधर बहुत बार घंटी बजाया पर कोई दरवाजा ही नहीं खोला। देखा, मन्नू तेरे घर गया था, इसने घंटी भी बजाई, पर
किसी ने दरवाजा नहीं खोला, फिर उसने मुझे फोन किया तो मैंने इससे कहा स्कूटर उठा और गैरेज ले जा। अरे सोडी क्या आते काम करता है। बहुत अच्छा हुआ अभी तेरा टाइम पे फोन आ गया, वरना हम इस बीच भाई साहब को पीटते ही रहते हैं। ओ सॉरी यारो, मुझसे गलती होगी, मुझे भिड़ू को फोन कर देना चाहिए था। ओ मन्नू को भी मेरी तरफ से सॉरी कह देना। ओ भिड़ू, तू आप अपना स्कूटर जो है ना मन्नू को दे दे। हाँ ठीक है, मैं अभी सकारम इसके हवाले करता हूँ। थैंक यू सोडी, बाय बाय। ए मेरा फोन है, अभी चोर कौन है? सॉरी मनु भाई। सॉरी है मन्नू भाई, सॉरी। लेकिन आप स्कूटर लेकर भाग क्यों रहे थे? मतलब रुके क्यों नहीं? हाँ, अरे रुकने का मौका ही कहाँ मिला। सब लोग बारी बारी अपन के ऊपर हमला कर रहे थे, इसीलिए अपन इधर उधर घूम रहा था। पर मन्नू भाई पिटते वक्त भी आपने नहीं बताया कि आप मैकेनिक हैं। अरे कोशिश तो कर रहा था अपन, पर तुम लोग सुनने को ही तैयार नहीं थे। सारा अंजर पंजर ढीला कर दिया अपन का। अभी अपन को रिपेयरिंग की जरूरत पड़ेगी। मनु भाई सबकी तरफ से मैं हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगता हूँ। सॉरी सॉरी मनु भाई। सॉरी अब मनु भाई, अगर आपको ज्यादा दर्द हो रहा है तो मैं पेन किलर दे दूं? मैं डॉक्टर हूँ। अरे नहीं नहीं, दवाई की कोई जरूरत नहीं है। और अपन के आगे हाथ जोड़ के अपन के ऊपर पाप मत चढ़ाओ। यूं समझो अपन सब भूल गए। कितनी छान। अरे वाह वाह, बहुत अच्छा आदमी है, सब भूल गए। थैंक यू। मनु भाई स्कूटर को एकदम टनाटन बना दो। जितना भी खर्चा होगा वो तो भिड़े देगा ही। उसके ऊपर बख्शिश मेरी तरफ से, मैं भिड़े को बोलूंगा आपको देगा। नहीं, बख्शिश की जरूरत नहीं है। बस भिड़े भाई का स्कूटर ठीक हो जाए, उतना काफी है। थैंक यू मनु भाई। इसे सॉरी, आप लोगों को हमारी वजह से थोड़ी तकलीफ हुई। हाँ वो कम ऑन माधवी भाभी, ऐसे कोई बात नहीं है। कोई बात नहीं। वैसे इससे एक बात पता चलती है कि गोकुल धाम में कोई भी अगर मुसीबत में हो तो हम सब कुछ छोड़ के उनको मदद करने पहुंच ही जाते। करे बिल्कुल सही कह रही है कोमल भाभी। अरे हम सब फैमिली है। सही बात है। चलो चलते हैं। थैंक यू। अपन भी निकलता है स्कूटर लेके। आइए स्टार्ट करना पड़ेगा ना, लेकिन पहले आज इधर जरा हड़ू आहिस्ता। अरे भिड़े भाई, अपन की चिंता मत करो, अपन का रोज का यही काम है। नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि सखाराम को जरा आराम से किक मारो। क्या है ना, मैंने इसे बड़े लाड़ प्यार से पाला है, चलाया है। हाँ ये तो है। आपका सकाराम इज नो मोर। आइते पक्का? हाँ, मतलब अभी स्टार्ट नहीं होगा? नहीं होगा। भाई संभाल अपने आप को, संभाल। होने को कौन टाल सकता है भाई? तेरा और सखाराम का साथ यहीं तक था। वो छोड़ो मुझे। अरे वो भाई, अरे काय चाललंय? एका जागी उभं राहा ना बाबा। अरे वो मनु भाई, नो मोर मतलब क्या? सकाराम इज नो मोर किक स्टार्टिंग। सुना? नो मोर किक स्टार्टिंग। इंग्लिश बोल रहे भाई साहब। नहीं, वो किक से स्टार्ट हो जाएगा। मैं कोशिश करता हूँ। किक पहचानता है। देखा, हो गया ना? वाह वाह वाह। आइए। भिड़े भाई, अपन स्कूटर को रिपेयरिंग करके सर्विस भी कर देगा। हाँ ठीक है, थैंक यू। संभाल के लेके जाना मनु भाई। हाँ, ओके, थैंक यू। हाँ बस, थैंक यू। सॉरी। चलो थैंक यू और सॉरी यार, मेरी वजह से आपकी भी भागा दौड़ी हो गई यार। नहीं चलो ठीक है। बिड़ा सुन जरा, क्या? तेरे पास सखाराम की फोटो है? हाँ है, क्यों? रखना संभाल के, आगे काम आ सकती है। मतलब मैं समझा नहीं। क्या है ना, हमने अभी इसको बहुत पीटा है, हो सकता है ये बदला ले। क्या मतलब?
मतलब वो सखाराम को यहाँ से लेकर गया है, रास्ते में किसी ऊंचाई पे जाके सखाराम को धक्का मार के फेंक दिया, या किसी स्क्रैप यार्ड में ले जाके पूरे का पूरा सखाराम स्क्रैप कर दिया। ऐसा भी हो सकता है ना? क्या है ना, अगर फोटो होगी तो बाद में दीवार पे लगाने में काम आएगी ना। मैं आज प्लेस में नहीं जाना है। नहीं जाना है ना भाई, बहुत काम है। तो भाई जाओ ना भाई, मजाक क्यों करो अभी? हाँ, मुझे भी पेशेंट को ऑनलाइन कंसल्ट करना है। चलो फ्रेंड्स, हम लोग भी अपना गेम रिज्यूम करते हैं। पोपट भाई, आज आपने टोपी नहीं पहनी? अरे बाप रे, लगता है घर में या बालकनी में कहीं गिर गई। चलो मैं भी चलता हूँ। अब तो देख, तुम तो बाहर गए थे, वापस क्यों आए? ध्यान रखने के लिए। ओ अच्छा अच्छा, थैंक यू। चलो मिलते हैं। अरे बेटा टप्पू, बोली कहाँ गए ये लोग? किचन में गए होंगे, गोली को भूख लगी होगी। टप्पू, गोली। हाँ दादाजी। क्या हुआ, डर क्यों गए? अरे तो डरूंगा ही ना, तुम लोग ऐसे अचानक पीछे से आवाज दोगे तो मैं डरूंगा नहीं। तुम लोग कहाँ चले गए थे? हम लोग नीचे गए थे दादाजी, नीचे बहुत बड़ा हंगामा हो गया, आपको पता नहीं चला? नहीं, वो जरा मेरी आंख लग गई थी। क्या हंगामा हो गया? वो भिड़े अंकल का सकरम चोरी होने वाला था। हाँ। चोरी? गोकुल धाम में चोरी? कहाँ है वो चोर? मुझे अभी के अभी उसके पास ले चलो। ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी में कभी चोरी नहीं करेगा। चलो ले चलो। नहीं दादाजी रिलैक्स रिलैक्स। सबको लगा कि वो चोर है, लेकिन वो चोर नहीं था। तो कौन था वो? दादाजी वो मैकेनिक था, बाबा का सखाराम रिपेयरिंग के लिए लेने आया था। सोडी अंकल ने उसे भेजा था, मगर गलती से सबने उसे चोर समझ के पीट दिया। हाँ, वही शोर सुन के हम लोग नीचे चले गए। अरे रे बेचारा सुबह सुबह खामखा पीट गया। वही तो। अभी कहाँ है वो? अभी वो सकरम ले गया है रिपेयर करने के लिए। अच्छा, हमारे गोकुल धाम में ऐसे उल्टे सीधे हंगामे होते ही रहते हैं। अच्छा टप्पू बेटा सुन, मेरे दोस्त के वहाँ सत्संग है तो मैं वहाँ जा रहा हूँ, दोपहर तक आ जाऊंगा। ठीक है? ठीक है दादाजी। चलो मैं चलता हूँ। ओके बाय। सॉरी चाचा जी। अरे क्या कर रहे हैं डिब्बे? देख के नहीं चल सकता? सॉरी चाचा जी, मुझे पता नहीं था कि आप बीच में आ जाएंगे। ये बीच में वाली? बीच में मैं नहीं, तू आया। सॉरी। अरे क्या सॉरी? तेरी शादी तय हो गई है कि मंगनी तय हो गई है जो इतनी खाई में दौड़ा चला आ रहा है? काश ऐसा होता चाचा जी, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे तो क्यों आया है? अरे चाचा जी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मैं आपसे मिलने या नहीं आ सकता? अरे तू आ सकता है बेटा, तू कभी भी यहाँ आ सकता है। सुबह आ सकता है, दोपहर को आ सकता है, शाम को भी आ सकता है, रात को भी आ सकता है। अभी क्यों आया है वो बता ना। हाँ, मुझे दरअसल ये टप्पू सेना से एक काम है। हमसे? हाँ बोलिए ना पोपट अंकल, क्या काम है? अरे हमने ये गणेश उत्सव में जो कार्यक्रम किया था ना, उसमें सबने जो गेटअप किए थे ना, मुझे उसकी फोटोग्राफ्स चाहिए। अच्छा, लेकिन पोपट अंकल आपको उसकी फोटोज क्यों चाहिए? अरे आपने और भिड़े ने मिलकर इतना जबरदस्त कार्यक्रम किया तो उस पर एक आर्टिकल तो बनता है ना। अरे वाह, क्या बात है पोपट अंकल, आप हमारे गणेश उत्सव के बारे में तूफान एक्सप्रेस में लिखेंगे? बिल्कुल। वाह क्या बात है, थैंक यू पोपट अंकल, थैंक यू। मैं आर्टिकल में लिखना चाहता हूँ कि जैसे हमारे भारत देश के हर त्योहार को हम धूमधाम से मनाते हैं, ठीक उसी तरह हमारे आजादी के इस अमृत महोत्सव को भी हर सोसाइटी में मनाना चाहिए। हमारी आज की पीढ़ी को पता चलना चाहिए कि देश को आजादी दिलाना कितना कठिन काम था और हमारे कितने सारे स्वतंत्र सेनानियों के बलिदान के बाद 15 अगस्त 1947 को हमें आजादी मिली। हमारे अखंड और आजाद भारत के 75 साल भी पूरे हो गए। और मैं ये भी बताना चाहता हूं
कि हमारा देश कई सारे राज्यों में रजवाड़ों में बटा हुआ था। उनमें से कई राजाओं ने, रजवाड़ों ने खुद सामने से आकर अपने राज्यों को भारत माँ के चरणों में न्यौछावर कर दिया। मुश्किल समय में माँ का साथ नहीं छोड़ा। वो सब भी महान देशभक्त थे, उनके बारे में मैं आर्टिकल में लिखने वाला हूं। लेकिन कुछ राजा ऐसे भी थे जो अखंड भारत का हिस्सा बनने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल के अथाक परिश्रम से वो सब भी मान गए और भारत का अटूट अंग बन गए। अरे वाह वाह पोपट बेटा, सच में ये तू बहुत अच्छा कर रहा है। अरे इन सब महान लोगों के योगदान की वजह से ही तो हमारा देश आजाद हुआ है। एक बात कहूं पोपट बेटा, तू एक अच्छा पत्रकार तो है ही, लेकिन उससे भी अच्छा एक इंसान है। अरे थैंक यू चाचा जी। मुझे तेरी पत्रकारिता पे गर्व है। थैंक यू चाचा जी, थैंक यू। हाँ। देखिएगा आर्टिकल ऐसा जबरदस्त होगा कि पढ़ने वालों को आजादी की अहमियत समझ में आ जाएगी। जिन लोगों को लगता है कि हमें आजादी बड़ी आसानी से मिली है, उनको पता चलेगा कि हमने हमारी आजादी पाने के लिए कितना संघर्ष किया है, कितने बलिदान दिए। अरे पोपट बेटा, मैं तो कहता हूँ हमारी आज की पीढ़ी को स्वतंत्र सेनानियों के जीवन चरित्र के बारे में और हमारे भारत देश के इतिहास के बारे में पढ़ना ही चाहिए। और बच्चों याद रखना, इस देश की आजादी और एकता को बचाए रखना तुम्हारी पीढ़ी की जिम्मेदारी है। जी दादाजी। अरे चाचा जी, इन बच्चों को समझाने की जरूरत नहीं है। हमारी टप्पू सेना बहुत समझदार है, तभी तो इतना जबरदस्त कार्यक्रम किया है। यस। मैंने तो उनकी तारीफ में एक लेटर ऑफ अप्रिसिएशन, मतलब एक सम्मान पत्र लिखा है और भेड़े को दिया है। वाह, थैंक यू पोपट अंकल, थैंक यू सो मच। पोपट अंकल आप बस 5 मिनट बैठिए, मैं आपको फोटोज भेजता हूँ। हाँ पोपट बेटा, तू आराम से बैठ। मेरे दोस्त के वहाँ है ना सत्संग है, तो मैं वहाँ जा रहा हूँ, तो मैं निकल, ठीक है? हाँ ठीक है। हाँ, चलो मैं निकल। आओ जल्दी आओ ऊपर, रमाकांत काकांचा फोन आलाय, इमर्जन्सी आहे। अच्छा अच्छा। काका ये आ गए हैं, हाँ 1 मिनट। हाँ हाँ हेलो काका, सगळं ठीक है ना? हाँ सगळं ठीक है। मैंने माधवी को बोला है कि काकू हॉस्पिटल में है। अच्छा क्या हुआ काकू को? उसका मोती बिंदु का छोटा ऑपरेशन था, हो गया, अब मजे में है। मतलब चिंता करने की कोई बात नहीं है ना? नहीं, चिंता की कोई बात नहीं है। मैंने फोन इसलिए किया था कि मुझे अर्जेंट 35,000 की जरूरत है। काय झालं? हेलो, रमाकांत काका को 35,000 रुपए चाहिए। हाँ तो माधवी, अपने घर का बजट थोड़ा ऊपर नीचे नहीं हो जाएगा? उनके लिए बजट के बारे में क्या सोच रहे हैं आप? याद है आपको, हमारे मुश्किल समय में उन्होंने लोन दिया था, इसलिए हम लोग अचार पापड़ का बिजनेस कर पाए थे। अब हमारे मुश्किल समय में उन्होंने हमारी मदद की थी, तो उनके मुश्किल समय में हमें उनकी मदद नहीं करनी चाहिए? नहीं, करनी चाहिए। वो क्या हुआ ना, एकदम से 35,000 सुने तो दिमाग सुन्न हो गया। जल्दी से बात कीजिए और फोन स्पीकर पे रखिए। हाँ हाँ। हेलो हेलो। हाँ बोलिए काका। वो क्या है ना कि तुम्हारी काकू को शाम को डिस्चार्ज करवाना है और मेरे पास अभी इतनी कैश नहीं है, इसलिए मैंने फोन किया था। लेकिन तुम्हारे पास नहीं है तर काय हरकत नाही, मी दुसरे बघतो कोणाकडे तरी। नहीं काका, पैसे हैं, पैसे मिल जाएंगे आपको। काका ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि हमें आपको मदद करने का मौका मिल रहा है आज। जीती रहो बेटा, जीती रहो। हमें अभी भी याद है, आपने लोन दिया था, इसलिए तो हम हमारा छोटा सा बिजनेस शुरू कर पाए थे। वो क्या है ना, एक्चुअली मुझे पैसे की जरूरत नहीं पड़ती। मेरा बेटा है ना आकाश, अमेरिका में, उसने पैसे ट्रांसफर किए हैं, लेकिन पता नहीं मेरे अकाउंट में अब तक जमा क्यों नहीं हुए। कभी कभी ऐसा होता है, ऑनलाइन बैंकिंग में प्रॉब्लम हो जाता है। मतलब पैसे आते हैं लेकिन देर से आते हैं। अभी देखिए ना, मुझे आज ही सुबह बैंक से मैसेज आया कि बैंक का सर्वर डाउन है, ना तो मैं कैश निकाल सकता हूँ और ना ही ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकता हूँ। अरे बाप रे, तो फिर तुम मुझे कैसे पैसे ट्रांसफर कर पाओगे? और अगर मैं पैसे नहीं भरूंगा तो तुम्हारे काकू को डिस्चार्ज नहीं करवा पाऊंगा। तो उसकी चिंता मत कीजिए काका, मैं पर्सनली आके कैश देके जाऊंगा। थैंक यू बेटा, मुझे तुम दोनों पर बहुत गर्व हो रहा है। उस वक्त मैंने तुम्हारी मदद करके कोई गलती नहीं की। मैं आ जाऊंगा पैसे लेकर। बर में वाट बख्तो। माधवी, अभी बैंक के सर्वर का प्रॉब्लम है, मतलब एटीएम से पैसे निकाल नहीं सकते।
तो बैंक जाकर ही पैसे निकालने पड़ेंगे। हाँ हाँ, तो जाइए जल्दी से। तो मैं कैसे जाऊँ? मेरा ऑनलाइन क्लासेस है अभी। मैं तुम्हें सेल का चेक बना के देता हूँ, तुम जाके कैश लेके आओ। ये मी कशी जाऊ? मैंने बोला ना आपको, प्रतिभा वहिनी को दुबई जाना है, उनका ऑर्डर कंप्लीट करना है मुझे आज। क्लासेस के बाद जाऊंगा तब तक तो बैंक बंद हो जाएगी। मित्र जीवन में छोटी छोटी बातें बड़ी बड़ी मुश्किलें पैदा कर देती है। अब देखिए ना, जरा सी गलतफहमी सखाराम के बारे में कितना बड़ा हंगामा हो गया। जीवन में भी जो छोटे छोटे काम होते हैं ना, कई बार वो हम नहीं कर पाते क्योंकि हम बड़े बिजी होते हैं, और वही छोटे काम बाद में बड़े बन जाते हैं। अब जैसे देखिए ना, भिड़े और माधवी भाभी दोनों ही बिजी थे और एक बड़ा ही अर्जेंट काम आ गया। एक काम छोटा सा, 35,000 रुपए देने रमाकांत काका को। रमाकांत काका ने एक जमाने में भिड़े की मदद की थी, इसलिए भिड़े मना नहीं कर पाया और करना भी नहीं चाहिए। लेकिन अब क्या करें, दोनों ही बिजी है। बैंक से पैसे कैसे निकाले जाए? अब क्या होगा? आपको क्या लगता है? उसूलों का पक्का भिड़े क्या अपना वादा तोड़ देगा, या कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा, या बैंक से पैसे नहीं निकलवा पाएगा और रमाकांत काका को नहीं दे पाएगा, या कोई ना कोई रास्ता निकाल के रमाकांत काका तक पैसे जरूर पहुंचाएगा? अब ये तो तभी पता चलेगा जब आप देखेंगे अगला एपिसोड तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। यहाँ से सीधा बैंक जाना, बीच में कहीं मत रुकना, कळलं ना? मैंने जो चेक दिया है ना, उस पर मैंने सेल्फ लिखा है। इसका मतलब जो भी व्यक्ति वो चेक बैंक में डालेगी उसको पैसे मिल जाएंगे। डोंट वरी बाबा, मैंने चेक इसमें संभाल के रखा है। गोली, ये चेक पकड़। ए भागो, टीएमसी वालों की गाड़ी है। भागो भागो फ्रेंड्स, भागो। हेलो दोस्तों, आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट सबसे पहले चाहिए ना? चलिए YouTube सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें।